सो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड टिपिकल नोट्स जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग को एफिशिएंटली रीड करने के लिए ज़रूरत होती है, यह उस सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। आज के वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे कि एक आरसीसी स्ट्रक्चर में किस तरह के नोट्स को फॉलो करना है। यहाँ पे देखिए, जो नोटेशंस लिखी हुई है उसको मैं वीडियो में ड्राइंग्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे 2.1 में देखिए क्या लिखा हुआ है, लीजेंड्स यूज्ड इन द ड्राइंग्स। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे जिसको मैं टिक कर रहा हूँ उसको देखिए क्या लिखा हुआ है, टॉप बार। यदि ड्राइंग में किसी स्ट्रक्चरल मेंबर के लिए टॉप बार को दिखाना है, जनरली ये क्या होता है, स्लैब में दिखाई जाती है या राफ्ट के टॉप में। तो इस तरह से डैश लाइन से स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट ने दिखाया हुआ है। यदि मैं बॉटम बार की बात करूं तो इस तरह से उन्होंने डार्क लाइन से दिखाएंगे। इसको एक बार ड्राइंग में रेफर करते हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने यह एक बिल्डिंग का स्लैब रिइंफोर्समेंट डिटेल है। यहाँ पे देखिए जो नोटेशंस को हमने देखा उसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये देखिए बॉटम वाली लाइन है जो डार्क है, ये बेसिकली क्या होगी, बॉटम की स्टील है। और ये इस तरह से मुड़ के ये देखिए डैश लाइन बन जाती है। यहाँ पे कितना मार्क किया हुआ, 450। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है वो किस में लिखा हुआ है, मिलीमीटर में, राइट। तो ये क्या दिखा रहा है, जो टॉप में रिइंफोर्समेंट है वो 450 mm है और बॉटम वाली ये पूरी स्पैन पे लगी हुई है। किसी दूसरे स्पैन में देखते हैं फ्रेंड। ये देखिए जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ SB1, ये बेसिकली बैल्कनी की स्लैब रिइंफोर्समेंट डिटेल है। तो देखिए बैल्कनी क्या होता है, कैंटिलीवर पोर्शन होता है फ्रेंड। देखिए मैं मार्क कर रहा हूँ, दिस इज अ कैंटिलीवर, राइट। अब इस कैंटिलीवर पोर्शन में देखिए टॉप में रिइंफोर्समेंट होगी। ये देखिए जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये अगेन डैश लाइन से दिखाया हुआ है, मीन्स ये रसरिया कहाँ पे प्लेस किया हुआ है, टॉप में, राइट। इसी के जस्ट बगल में देखिए, ये देखिए जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये पूरे स्पैन में ये बेसिकली स्लैब की रिइंफोर्समेंट है। तो बॉटम में देखिए जिसको मैं टिक कर रहा हूँ अगेन, ये दोनों क्या होगा, यहाँ पे इन्होंने नोमेनक्लेचर भी लिखा हुआ है जिसको मैं राउंड कर रहा हूँ 1, राइट। तो ये बेसिकली क्या है, बॉटम रिइंफोर्समेंट। तो फ्रेंड्स, आप इस बात को समझिए कि स्लैब रिइंफोर्समेंट को जब आप रीड करेंगे तो वहाँ पे आपको ये समझ आना चाहिए ड्राइंग देख के कि डैश लाइन जो है और डार्क लाइन है वो क्या बताता है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि जो डैश लाइन है वो क्या है, टॉप रिइंफोर्समेंट है, एंड बॉटम की रिइंफोर्समेंट के लिए डार्क लाइन यूज़ किया हुआ है। फ्रेंड्स, आपके सामने ये देखिए जो ड्राइंग है ये बेसिकली एक बिल्डिंग की राफ्ट की ड्राइंग है। इसमें देखिए राफ्ट के प्लान में देखिए मैं जूम करके दिखा रहा हूँ अगेन। यहाँ पे जो डैश लाइन है यहाँ पे देखिए मार्क किया हुआ है E, राइट। इस तरह से जो ड्राइंग में मार्किंग है बेसिकली टॉप रिइंफोर्समेंट को दिखा रहा है, राइट। इसी तरह से राफ्ट की बॉटम रिइंफोर्समेंट के लिए वी हैव टू रिफर सेपरेट ड्राइंग, क्योंकि राफ्ट में जब आप देखेंगे फ्रेंड्स तो बहुत सारे न्यूमरस स्टील रिइंफोर्समेंट होती है। तो उसको जब दिखाते हैं कंसल्टेंट, तो जो टॉप रेनफोर्समेंट होती है एंड बॉटम रेनफोर्समेंट, दोनों के लिए सेपरेट ड्राइंग को रेफर करते हैं। तो जो ड्राइंग आपके सामने है ये बेसिकली राफ्ट की टॉप रेनफोर्समेंट की डिटेल को दिखा रहा है। आप कहीं पे भी देखिए, जिसको देखिए मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए, ये देखिए ये बेसिकली डैश लाइन है, अगेन दीज आर द टॉप रेनफोर्समेंट, राइट। अब देखिए फ्रेंड, ड्राफ्ट की ड्राइंग को दिखा रहा हूँ जिसमें क्या लिखा हुआ है, बॉटम रिइंफोर्समेंट डिटेल इन एक्स डायरेक्शन, मीन्स बॉटम रिइंफोर्समेंट को किस तरह से दिखाया गया उसको ऑब्जर्व करते हैं। इसमें देखिए जो मैं मार्क कर रहा हूँ फ्रेंड, ये देखिए रिइंफोर्समेंट इस तरह से दिखाई हुई है, राइट। तो ये देखिए रिइंफोर्समेंट का नोमेनक्लेचर है ये बॉटम में, तो ये क्या है, डार्क लाइन से दिखाई हुई है, राइट। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड क्या लिखा हुआ है, 2L। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, L स्टैंड्स फॉर लेग्ड स्टीरअप, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इन्होंने, 2 लेग्ड स्टीरअप। और स्टीरअप जो होते हैं जनरली बीम में होते हैं, और ये स्टीरअप को लिखने का तरीका होता है STPS, स्टीरअप्स लिखते हैं, राइट। उसके बाद ड्राइंग में आपको इस तरह से दिखता है TH। इस TH का मतलब होता है थ्रू, मीन्स जो बीम में आप देखेंगे इस तरह से जो बॉटम की रिइंफोर्समेंट है या टॉप की रिइंफोर्समेंट जो ऑल थ्रू स्पैन है उसको लिए क्या लिखते हैं, ये TH मीन्स थ्रू बार्स। यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है फ्रेंड, बी स्टैंड्स फॉर बॉटम बार, टी स्टैंड्स फॉर टॉप बार, और EX लिखा हुआ है, EX स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा बार। तो ये कहाँ पे आपको ये सारे नोमेनक्लेचर मिलेंगे फ्रेंड, जब एक बीम की रिइंफोर्समेंट डिटेल को आप रीड करेंगे, राइट। और SUP समवेयर आपको कहीं मिलता है यदि ड्राइंग में, तो इसका मतलब क्या होता है, सपोर्ट्स, राइट। फ्रेंड्स, आपके सामने यह एक बिल्डिंग की स्लैब में जो बीम्स हैं उसकी डिटेल है। किसी एक बीम को अंडरस्टैंड करते हैं, जो हमने नोटेशंस को देखा उसको क्लियरली मार्क करते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए सिंपली बीम
10 नंबर को लेता हूँ। यहाँ बॉटम के रिइंफोर्समेंट को अंडरस्टैंड करिए, क्या लिखा हुआ है इन्होंने 3-T16। तो 3 स्टैंड्स फॉर क्या है, ये 3 नंबर ऑफ बार्स होंगे बॉटम में, और T स्टैंड्स फॉर टोर। 16 जो वैल्यू लिखी हुई है इसका मतलब है 16 मिलीमीटर की बार है। और यहाँ पे जो हमने नोटेशन में देखा, देखिए मैं राउंड कर रहा हूँ, TH लिखा हुआ है। जैसा कि हमने नोट्स को पढ़ते हुए देखा, TH का मतलब क्या होगा, थ्रू। मतलब ये जो स्टील है ये बॉटम में तीनों के तीनों स्टील पूरे स्पैन तक जाएगी। देखिए मैं मार्क कर रहा हूँ बॉटम में, केयरफुली अंडरस्टैंड कीजिए। इस तरह से सरिया आएगा और इस तरह से लग जाएगा, तो TH का मतलब ये होता है। अब यहाँ पे टॉप रिइंफोर्समेंट को देखते हैं बीम B10 के लिए ही। जो मैं मार्क कर रहा हूँ फ्रेंड उसको गौर से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इन्होंने 2-T16, मतलब 2 सरिये होंगे 16 डाया के, और अगेन उसके बगल में क्या लिखा हुआ है TH, मीन्स थ्रू एंड थ्रू, राइट। ये टॉप में पूरे स्पैन तक जाएगा। देखिए मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, ये इस तरह से पूरा थ्रू होगा 16 की सरिया। यदि इसके सेक्शन को देखें बीम की, तो कैसे देखना है फ्रेंड, इस तरह से आप देखिए, 2 सरिया थ्रू एंड थ्रू टॉप में आ गया है, 16 डाया की है, बॉटम में 3 सरिया 16 का थ्रू है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि टॉप में एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट भी दी हुई है। तो सबसे पहले लेफ्ट कॉर्नर पे चलते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है 2T16, ब्रैकेट में लिखा हुआ है EX, मतलब EX स्टैंड फॉर एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट। ये कहाँ पे दिया हुआ है, टॉप, और ये कहाँ पे, लेफ्ट कॉर्नर में। देखिए यहाँ पे मैं ड्राइंग में मार्क कर रहा हूँ, इस तरह से एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड की जाएगी। और स्पैन जो क्लियर स्पैन से कितना डिस्टेंस पे होगी, 1500 मिलीमीटर, राइट। अब इसी तरह से आप देखेंगे राइट कॉर्नर पे चलिए फ्रेंड, तो एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट को रीड कीजिए जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ। दिखाने का तरीका कैसा है ये, तो यहाँ से जो बीम के फेस जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से 1500 मिलीमीटर लेंथ तक होगी। और ये कितने सरिया होंगे इसको पढ़ने के लिए देखिए जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये क्या लिखा हुआ है 2T20, मतलब 20 डाया के 2 सरिया होंगे, प्लस 1T12, मतलब एक सरिया 12 डायामीटर का होगा। सो फ्रेंड्स, इस तरह से जब आप स्ट्रक्चरल ड्राइंग की नोट्स को केयरफुली अंडरस्टैंड करते हैं, देन रीडिंग स्ट्रक्चरल ड्राइंग विल बी अ फन वेरी इजी टास्क। नेक्स्ट जो मार्क कर रहा हूँ फ्रेंड, L/3 आपको स्ट्रक्चरल ड्राइंग में मिलेगा। तो यहाँ पे L स्टैंड्स फॉर स्पैन, मीन्स स्पैन डिवाइडेड बाय 3। अब ये स्पैन की बात, कौन सी स्पैन की बात करें, वेदर इट इज अ क्लियर स्पैन और सेंटर टू सेंटर जो लाइन होती है उस स्पैन की बात कर रहे हैं। इसको ड्राइंग में देखते हैं फ्रेंड्स जिसको मैं टिक कर रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है टिपिकल डिटेल्स ऑफ कर्टेलमेंट ऑफ टॉप एंड बॉटम बार्स। यहाँ पे देखिए जब ये स्पैन की बात कर रहे हैं फ्रेंड, तो इट इज़ अ, ये देखिए बीम का ये बॉटम है जो कि विड्थ को दिखा रहा है बीम का। तो बीम के सेंटर से लेके सेंटर जो डिस्टेंस है, दिस इज योर लेंथ L1 और स्पैन। तो जब भी हम बात करेंगे, लेट सपोज L/3 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से लेके ये क्या हो जाएगा L1/3, तो स्पैन डिवाइडेड बाय 3। एंड स्पैन की जो बात कर रहे हैं, दिस इज अ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, नॉट क्लियर स्पैन। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतने पार्ट को 2.1 को हमने कवर किया, जिसमें नोटेशंस और लीजेंड्स के साथ साथ हमने क्या किया, इसको ड्राइंग में भी करस्पॉन्डिंगली ऑब्जर्व करने की कोशिश की कि किस तरह से इसको दिखाया जाता है, राइट। सी फ्रेंड्स, कंटिन्यूटी में मैं सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने लगूंगा, इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट आस्पेक्ट फॉर यू टू वॉच एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सो इसको सेगमेंट सेगमेंट में हम स्प्लिट करके अंडरस्टैंड करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी फ्रेंड। यदि पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। I hope this video found to be informative to you. Thank you for watching it. Jai Hind.